मेरे प्यारे बच्चों, हम क्लास 11 का एक चैप्टर उठाते हैं। सबसे फेमस चैप्टर है बेटा मोल कॉन्सेप्ट। कौन सा बेटा? मोल कॉन्सेप्ट। तो सर उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये क्लास 11 का पहला ही चैप्टर बेटा, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। तो बेटा इसमें एक सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो होती है बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब सर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा एटम के बारे में बताया गया था। इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया था साहब कि एक्चुअल में एटम क्या है। देखो बेटा, एटम हर चीज है। कोई भी मैटर बना हुआ है बेटा, कोई भी चीज बनी हो वो एटम से मिलकर बनी हुई है सर। अब मान लो बेटा ये मार्कर है मेरे पास, ये पेन है बेटा, इसको मैं, ये एटम से मिलकर बना है, इसको मैं ब्रेक करता रहूं करता रहूं करता रहूं, एक पॉइंट ऐसा जनरेट हो जाएगा बेटा, यहाँ ब्रेक होना बंद हो जाएगा। और यहाँ बेटा ब्रेक होना बंद हो जाता है साहब, उसी को बेटा क्या बोलते हैं बेटा? एटम बोलते हैं। तो जो सर किसी भी मैटर का या किसी भी कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसी को बेटा हम एटम के नाम से जानते हैं। ये हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बोला गया था। ये डाल्टन भाई साहब ने सबसे पहले एटम के बारे में ये बताया था। तो लिखो बेटा पहला पॉइंट बेटा, एवरी कंपाउंड इज मेड ऑफ tiny particles is called atom. Is called atoms. तो जो सब किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट है साहब, वही हमारे पास बेटा क्या होता है? एटम होता है। बेटा देखो दूसरा पॉइंट, एटम कैन टेक पार्ट in chemical reaction. Atom take part in chemical reaction. दूसरी बात ये बोला कि सर एटम जो होता है वो पार्ट्स करता है बेटा किसमें? केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है सर। एटम कैन नॉट बी जनरेटेड। तीसरा पॉइंट बेटा, एटम कैन नॉट बी generated or destroyed ना ही एटम को हम जनरेट कर सकते हैं, ना ही एटम को बेटा हम खत्म कर सकते हैं। तो और भी पॉइंट थे इसके, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। पहला पॉइंट, जो कोई भी मैटर है सब वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है सर हमारा। किससे बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं साहब। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों एटम के अंदर बेटा 3 लोग रहते हैं। अगर बेटा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जाने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सर हमारे एक अलग चैप्टर है, पर बेटा एटम के अंदर 3 लोग पाए जाते हैं। पाए तो बेटा 36 लोग जाते हैं, पर बेटा हम पढ़ते बेटा सिर्फ 3 लोगों के बारे में। कितने लोगों के बारे में बेटा? 3 लोगों के बारे में। एटम के 3 लोगों के बारे में जानते हैं बेटा हम लोग। अब बेटा एटम्स के अंदर 3 लोग होते हैं बेटा। एटम के अंदर बेटा कितने लोग होते हैं बेटा? 3 लोग होते हैं। 3 लोग बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बेटा सेंटर में बेटा प्रोटॉन होता है, और बेटा न्यूट्रॉन होता है सर। तो सर इसमें 3 लोग होते हैं बेटा। एक तो हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन, और एक हो गया बेटा प्रोटॉन, और एक हो गया बेटा न्यूट्रॉन। बेटा इसको बेटा ई से दिखाते हैं बेटा हम लोग, ई माइनस, और बेटा इसको पी प्लस या बेटा ई प्लस के नाम से भी दिखाते हैं। और बेटा एक हो गया बेटा N0, न्यूट्रॉन को बेटा 0 से दिखाते हैं।
बेटा जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है सर, ये बेटा इनका एक चार्ज का सिंबल है कि किसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है भाई, मैंने बीच में बंद कर दिया था अभी, तो दोबारा चालू किया है फिर, मतलब उसी को रिकॉर्ड कर दिया है ना। बंद कर, थोड़ा बंद कर ले। हाँ तो बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सही बात है सर। अगर बेटा चार्ज की बात करें, चार्ज की बात करें बेटा, तो बेटा इसका जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसका जो चार्ज होता है बेटा वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और बेटा इसका चार्ज क्या होता है बेटा, 0। क्यों समी भाई, 0 चार्ज होता है इसका। ठीक है भाई। अगर बेटा बात करें हम लोग मास की बात करें सर, तो इसका मास देखा जाता है बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और बेटा इसका जो मास होता है वो होता है बेटा 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg। और बेटा इसके मास की बात करें तो 6.75 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ये बेटा इनके मासेस हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के। ठीक है मेरे बच्चों। अगर बेटा मास का हम ऑर्डर दें कि किसका मास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा, प्रोटॉन का ज़्यादा है, तो बेटा देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो बेटा इनका तो लगभग बराबर है। और बेटा इन दोनों का ज़्यादा बेटा किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो बेटा ये चीज़ आप लोग याद रखना, एक बार नीट ने इस बात को पूछा था। अब बेटा इसमें जो सेंटर में प्रेजेंट होता है बेटा, इसको हम बेटा एक नाम से जानते हैं बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं बेटा। इसका नाम बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में दो लोग रहते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दोनों कंबाइन रहते हैं। अगर न्यूक्लियस के चार्ज की बात करें न्यूक्लियस पर चार्ज बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस पर चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। कारण बेटा क्या होता है साहब, देखिए सर न्यूट्रॉन, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स का चार्ज 0, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मेरी बात क्लियर। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों पहला पॉइंट आता है बेटा इसमें, सबसे फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियॉन क्या होता है साहब। ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे बेटा, न्यूक्लियॉन। इसका डेफिनेशन क्या है सर, particles present in nucleus। अगर न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है सर, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको बेटा हम न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको बेटा न्यूक्लियॉन जानते हैं। अगर बेटा न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन्स। तो बेटा प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन है हमारे पास और न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियॉन है हमारे पास। यानी सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक नाम दे दे स्पेशल बेटा, क्या, न्यूक्लियॉन। क्या बेटा, न्यूक्लियॉन। तो बेटा इसके अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं सर, एक हमारा प्रोटॉन, उसको भी न्यूक्लियॉन बोलेंगे सर, और बेटा एक न्यूट्रॉन, उसको भी बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन बोलेंगे सर। अगर बेटा जैसे बच्चों हम बोल सकते हैं प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियॉन, तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे टोटल न्यूक्लियॉन निकालना है, टोटल न्यूक्लियॉन, तो बेटा टोटल न्यूक्लियॉन आप कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल न्यूक्लियॉन का मतलब हो गया न्यूक्लियस के अंदर टोटल पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है। तो बेटा दो लोग होते, दोनों का सम हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दो पार्टिकल्स हो गए, इन दोनों का सम बेटा क्या बताता है, न्यूक्लियॉन बताता है हमारे को। अगर बेटा मैं बात करूं मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन का मास क्या होगा सर। भाई न्यूक्लियॉन क्या होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स हो सकता है सर, तो बेटा ये बोल सकते हैं मास ऑफ वन प्रोटॉन, प्रोटॉन के बराबर, या बेटा ये बोल सकते हैं मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, वन न्यूट्रॉन के बराबर।
यानी बेटा जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लमसम बराबर होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बेटा क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। अगर एक न्यूक्लियन की बात हो रही है, या एक प्रोटॉन हो सकता है, एक न्यूट्रॉन हो सकता है। जैसे बच्चों में मान लो बेटा हमारे पास वन न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, वन न्यूक्लियन का क्या मतलब होगा साहब, देखिए बेटा या प्रोटॉन हो सकता है या बेटा न्यूट्रॉन, इनमें से कोई एक हो सकता है। अगर बेटा बात करूं टू न्यूक्लियन की बात करूं, टू न्यूक्लियन की बात करूं, तो बेटा याद देखो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, या बेटा टू प्रोटॉन या बेटा तीन न्यूट्रॉन, इनको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब सर एक और डेफिनेशन आती है बेटा, एक नया आ गया बेटा हमारे पास, बी ए एम यू। ए एम यू इसका नाम होता है बेटा एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इट इज मेजर मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, किसी एटम के मास को, मास के मेजरमेंट को AMU बोलते हैं हम। या बेटा इसका यूनिफाइड भी नाम होता है बेटा, या बेटा हम इसको यूनिफाइड भी बोलते हैं, इसको बेटा म्यू से भी दिखाते हैं हम लोग, ठीक है ना भाई। तो बेटा किसी एटॉमिक मास को मेजरमेंट करते हैं, उस यूनिट का नाम है बेटा क्या, AMU। अब सर सुनिए इधर बेटा 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम, यानी इतने छोटे ग्राम को बेटा 1 AMU बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, 1 AMU। समी क्या बोलते बेटा, 1 AMU। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ाए चलो। अब बेटा दूसरा पॉइंट भी ये बोल सकते हैं 1 AMU इक्वल टू बेटा मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन। क्योंकि सर देखिए प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। ऐसे हम ग्राम में लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो बेटा ये वैल्यू इसके बराबर है, तो बेटा हम ये बोल सकते हैं कि 1 AMU मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है भाई। और बेटा दूसरी एक और पॉइंट बोल सकते हैं बेटा 1 AMU इक्वल टू बेटा मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। 1 न्यूट्रॉन का मास बेटा क्या हो सकता है हमारे पास, 1 AMU हो सकता है। या बेटा हम ये भी बोल सकते हैं सर 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। क्योंकि सर 1 न्यूक्लियन में क्या हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है या बेटा हमारे पास न्यूट्रॉन हो सकता है। बेटा प्रोटॉन का मास चेक कर लो आप, वही इतना होता है सर। इसको बेटा आप ग्राम में चेंज कर दो तो बेटा सेम वैल्यू आएगी सर हमारे पास जो वैल्यू स्टार्टिंग में है बेटा। यानी बहुत छोटा मास है सर, उस बहुत छोटे मास को बेटा हम क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे मास को बेटा एक AMU यूनिट दिखा रहे हैं सर। जैसे बेटा मानो हमारे पास 12 केले होते हैं, 12 केले को एक दर्जन के नाम से जाना जाता है, 100 kg को एक कुंटल के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे सर एक छोटा बहुत ही छोटा वैल्यू है, उसको एक AMU के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा, AMU के नाम से। हाँ जी, तो आगे बढ़े समीर भाई, चलो। और बेटा एक और बात जान लीजिए 1 AMU एक और बराबर होता है बेटा 1/Na ग्राम। बेटा Na क्या होता है बेटा, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो बेटा ये जो नंबर निकल के आएगा वो आएगा बेटा कितना, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ये निकल के आएगा। तो बेटा मैंने कुछ आपको AMU के बारे में जानकारी दिया कि AMU किसके बराबर होता है, कौन किसके बराबर होता है साहब।
तो उस बारे में मैंने आपको बेटा नॉलेज दिया। ठीक है मेरे भाई, तो बेटा कुछ हम इस पर छोटे मोटे सवाल कर लेते हैं सर। तो चलिए सर, आइए, चलिए सर। मान लो बेटा एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। मानो बेटा हमारे पास 1 प्रोटॉन है और बेटा इसका 1 न्यूट्रॉन है हमारे पास। तो पहला सवाल है बेटा, बताइए टोटल न्यूक्लियॉन कितने होंगे। दूसरा सवाल है बेटा टोटल मास ऑफ एटम बताइए। मास ऑफ एटम यानी बेटा एटॉमिक मास की बात कर रहा है सर, एटॉमिक मास की बात कर रहा है। बताइए सर, टोटल न्यूक्लियन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सब हमारे पास आ गया। टोटल न्यूक्लियन कितना बेटा, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, इन्हें बेटा 2 न्यूक्लियन आ गया हमारे पास। अब बेटा मास ऑफ एटम बताना है, मास ऑफ एटम। तो बेटा 1 प्रोटॉन है और बेटा 1 न्यूट्रॉन है। तो बेटा कितना हो जाएगा सर, देखिए 2 हो जाएगा ना। हमारे पास कितने न्यूक्लियन है बेटा, 2 न्यूक्लियन है। तो सर ऐसा मान लीजिए, मास ऑफ एटम की बात करें तो बेटा एक प्रोटॉन का मास 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। बेटा दूसरे प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। तो बेटा दोनों को जोड़ोगे तो बेटा क्या आएगा, 2 आएगा। हम इसे आगे आगे भी पढ़ाएंगे सर। आगे क्या होगा बेटा, एटम मास हम आगे पढ़ाएंगे आपको। अभी तो मास ऑफ एटम बता रहे हैं एक्चुअल में क्या है। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, दोनों की यूनिट बेटा क्या होती है, एमयू होती है सर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अब हम आगे बढ़ते बेटा, एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉम मास पे तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे, पहले हम बेटा जानते हैं एटम क्या होता है हमारे पास। चलिए सर, आइए तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। किसका, एलिमेंट। बेटा एक्स से दिखाते हैं, एक्स सिंबल होता है इसका। तो सर सुनिए बेटा, यहाँ जेड होता है, यहाँ बेटा ए होता है। इसका बेटा नाम होता है मास नंबर। इसको एटॉमिक मास भी बोल देते बहुत सारे टीचर्स, पर बेटा वो गलत है। पर इसका नाम ही एक्चुअली मास नंबर है। इसका बेटा एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या नाम बेटा, एटॉमिक नंबर। तो सर सुनिए बेटा, पहला पॉइंट, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है बेटा, और बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। यानी जिस किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वही बेटा हमारे पास क्या होता है, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने बेटा हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। चलिए साहब, दूसरा, अगर बेटा मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जानने हो तो न्यूट्रॉन्स बेटा हम जान सकते हैं कैसे बेटा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो बेटा ये फॉर्मूले बेटा हम इससे किसी भी एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, वो सब निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा, सब निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे सर एक सवाल के माध्यम से समझिए बेटा, सल्फर 1632 होता है बेटा, इसका मास नंबर 32, इसका एटॉमिक नंबर 16। तो बेटा इसमें अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही बेटा, तो यानी 16 हो गया। अगर बेटा हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो तो बेटा ये भी 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अगर बेटा मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो बेटा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो बेटा मास नंबर कितना, 32 माइनस 16, यानी बेटा 16 हो गया मास नंबर हमारे। कितना हो गया बेटा, 16 हो गया मास नंबर। जैसे बच्चों एक और देखो, हाँ कैल्शियम
20 और 40। इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा हमारे को 20, प्रोटॉन निकालना है 20, न्यूट्रॉन निकालना है बेटा तो 40 माइनस 20, तो बेटा कितना आया 20 आया। ठीक है मेरे बच्चों, बात क्लियर। चलिए ये तीसरी प्रॉपर्टी बेटा, ये बहुत बेसिक मतलब ऐसी 12-13 प्रॉपर्टी जिससे कि हम एक्चुअल में जान पाएंगे एटम क्या होता है, एटम्स की क्या क्या खास खास प्रॉपर्टी होती हैं, एटम्स में कितने आइसोटोप्स वगैरह, इनके बारे में जानकारी हमको मिल जाती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। डी पार्ट बेटा, अब बेटा डी पार्ट आता है हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आइसोटोप्स बेटा अभी हमने एटॉमिक मास नहीं पढ़ा है, बस अभी हमने वो पढ़ा है कि एटम की यूनिट क्या होती है, मास ऑफ एटम को मेजरमेंट किस में करते हैं, एमयू। अभी तक एटॉमिक मास के बारे में जानकारी नहीं लिया हमने। ओके, आइसोटोप्स इट इज डिफाइंड एज सेम atomic number but different mass number is called isotopes इज कॉल्ड आइसोटोप्स। जहां एटॉमिक नंबर सेम होता हो, मास नंबर डिफरेंट होता हो, उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे सर बेटा हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, दिस इज द आइसोटोप्स फॉर हाइड्रोजन। ठीक है भाई। और देखो बेटा कार्बन C6 12, C14, दिस इज द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। नाइट्रोजन 7 14, नाइट्रोजन 7 15, दिस इज अ नाइट्रोजन आइसोटोप्स। क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन आइसोटोप्स। तो सर ये है बेटा क्या, आइसोटोप्स, है ना भाई। तो बेटा आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम, वो बेटा मास नंबर डिफरेंट। अब बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो ई आइसोबार। आइसोबार बेटा क्या होता है, इट इज डिफाइन एज मास नंबर सेम बट different atomic number is called isobar। जैसे सर मानिए कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14, देखिए मास नंबर सेम, डिफरेंट क्या एटॉमिक नंबर इज आइसोबार्स। कैल्शियम 20 40, आर्गन 18 14, तो बेटा ये हो गए हमारे पास आइसोबार्स हो गए। तो मेरी बात समझ में आई बच्चों। तो सर जहां हमारा मास नंबर सेम होता हो और जहां एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता हो उसको बोलते बेटा क्या, आइसोबार्स। और बेटा जहां हमारा एटॉमिक नंबर सेम होता हो उसको बोलते बेटा आइसोटोप्स। तो बच्चों ये हमारा कुछ लेक्चर्स थे, मोल के बारे में हल्की फुल्की जानकारी दी थी हमने। अगर बेटा आपको फुल जानकारी चाहिए मोल चैप्टर के बारे में, आपको अच्छे से सीखना है सर, तो बेटा हमारी ड्यूटी सोसाइटी कोचिंग को ज्वाइन करिए। अभी नए बैच बन रहे हैं हमारे, तो एक बार आके यहाँ डेमो लेके देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो है सर, कोई पैसा नहीं जाएगा डेमो का आपका। आप 1-2 दिन आराम से डेमो लें और फिर अपने आप को डिसाइड करें कि हमको कहाँ पढ़ना है। तो बेटा आप एक बार आएँ, एक बार आके देखिए यहाँ पर, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। 2-3 दिन आप आराम से डेमो लीजिए, आपको अच्छा लगे तो सर आप ज्वाइन करना हमारे यहाँ। पर बेटा आपको बेहतर ही लगे क्योंकि यहाँ फैकल्टी बहुत अच्छी है बेटा, जो और मुकाबले कोचिंग से सर मैंने देखा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि सर मुझे खुद पता है मैं किस फील्ड से आया हूँ बेटा, मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ सर। मुझे पता है कि बच्चों को नीट और जेईई वाले बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए सर,
ओके मेरे बच्चों, बाय बाय।